न मंदी की आशंका, न बाजार डूबने का डर। यूं ही भारत पर फिदा नहीं है दुनिया। जान लीजिए आंकड़े क्या है। दोस्तों, दुनिया भारत की आर्थिक तरक्की को देख करके अभी चिंतित है। भारतीय बाजार सरपट दौड़ने में लगे हैं। यहाँ न किसी तरह की मंदी की आशंका है, न बाजार डूबने का डर सता रहा है। भारत की स्थितियाँ दुनिया से जुदा दिख रही है। यही वजह है कि हर कोई उस पर दाव लगाने को तैयार है। साथियों, भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन के चेयरमैन और सीईओ जेमी डोमन ने बीते रोज इस बात पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि भारत इस दशक के अंत तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी कि 2030 से पहले, ये दशक समाप्त होने से पहले। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में हो रहे डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की वजह से मुमकिन होगा। इस विकास से मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस प्रोडक्ट, सर्विसेज से जुड़ी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही है। डिमोन के मुताबिक उन्होंने 2005 में पहली बार भारत का दौरा किया था। उस समय वह जेपी मॉर्गन के सीईओ बने थे। उस यात्रा के दौरान उन्होंने एक छोटी सी इमारत में 15-20 कंपनियों पर रिसर्च की थी। आज जेपी मॉर्गन भारत में लगभग 140 कंपनियों पर रिसर्च करता है और ये चीज दुनिया को भारतीय कंपनियों से रूबरू करवाता है। डिमोन ने बताया कि उनका बैंक भारत में 850 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। उनके कॉर्पोरेट सेंटर में लगभग 55,000 कर्मचारी हैं। ये इंजीनियरिंग, साइबर, टेक, डाटा, AI जैसी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। डिमोन ने कहा कि हम यहाँ पर ग्राहकों के लिए मजबूत पेमेंट सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी चीजें आपको और अधिक विकसित करेगी। इसके लिए आपको मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जैसा कि आपके पास पीएम मोदी के रूप में है। जी हाँ गाइस, ये सारी चीजें पीएम मोदी की वजह से पॉसिबल बताई जा रही है, क्योंकि उनके आने के बाद ही तो इस तरह से बदलाव देखने को मिला है। आपको बता देगा इसकी डिमोन अकेले नहीं है जो भारत के आर्थिक विकास की क्षमता को लेकर के आशावादी है। जेपी मॉर्गन के प्रबंधन निदेशक जेम्स सुलिवन को उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में $100 अरब की भारी निवेश आएगी। इसके अलावा चीन को पीछे छोड़ने की बात करें तो भारत 30 से 40 साल की समय सीमा में भी चीन को पीछे छोड़ सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, ऐसा वर्ल्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है। मैं भारतीय एक्सपर्ट्स की बात ही नहीं कर रहा। ये तो बोलोगे आप कि भारत का आदमी तो भारत के बारे में कुछ भी बोल देगा, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर ये चर्चाएं हो रही है। उनका कहना है कि उन्होंने जितना सोचा था भारत उससे कई अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में पिछले हफ्ते कहा गया था कि भारत 2030-31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। मंगलवार को S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.8% पर बरकरार रखा है। यानी कि उनका कहना है कि आने वाले क्वार्टर में भारत 6.8% से ग्रो करेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम 7 से 7.5% तक जाएंगे, क्योंकि इस बार कम आने का रीजन ये था कि पूरा भारत का सिस्टम इलेक्शन में डूबा हुआ था। भारत में इलेक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ में रुकावटें आई है। अब इलेक्शन खत्म हो चुका है तो 5 साल हम निर्बाध गति से आगे बढ़ने वाले हैं और अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को भी लाया जा रहा है। अगर ये लागू हो जाता है तब तो भारत को कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से, क्योंकि इलेक्शन का झंझट ही नहीं रहेगा ना, आगे बढ़ना है। क्योंकि इलेक्शन आता है तो सारा काम रुक जाता है। जब एक ही बार सारा इलेक्शन हो जाएगा तो कोई काम नहीं रुकेगा। इसी उम्मीद में RBI ने भी अपना डाटा जारी किया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, डेलाइट ने कहा था कि धूमिल वैश्विक दृष्टिकोण के बीच में भारत एक चमकता हुआ स्थान बना हुआ है। मतलब दुनिया अगर धूमिल है, दुनिया अगर दिखाई नहीं दे रही है, उसी के बीच में भारत चमकता जा रहा है। देश प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में 7% की ग्रोथ रेट दर्ज कर सकता है। इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंडियन इकोनॉमी के विकास अनुमान को पहले से ही 6.6 से बढ़ाकर के 7% कर दिया था। कुछ दिनों पहले मोडीज रेटिंग ने भी 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को 6.8 से बढ़ाकर के 7.2 कर दिया था। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान को संशोधित करके 7% कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया के वर्ल्ड वाइज इकोनॉमिक डाटा को निकालती है, दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी बैंक है, वो सब भारत की अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव बता रही है। भारत और भी तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। ये सारी चीजें डाटा बता रही है। अब तक मैंने किसी भी भारतीय डाटा को इंक्लूड नहीं किया है कि भारत की ये कंपनी ऐसी बोल रही है, ऐसा बोल रहा ना। ये सारे अमेरिकन डाटा है, यूरोपियन डाटा है, वो ये सारी बातें कर रहे हैं। तो वैसे ये सारी वर्ल्ड वाइड डाटा है जो कि खुल के बोल रहे हैं कि भारत का फ्यूचर काफी ब्राइट है। न मंदी की आशंका है, न बाजार डूबने का खतरा है। यही कारण है कि दुनिया भारत पर फिदा है। बाकी आप भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।